क्या कोई विचार करता हूं तो पाता ये हूं कि यहाँ की योगियों का कार्यकाल कैसा है, यहाँ की योगियों की वृथा कैसी है, यहाँ की योगियों की कथा कैसी है। क्योंकि अभी अभी एक योगी आए थे महाराज जनक, जो कह रहे थे अब जन क्यों माखे भटवानी और वीर विहीन मही में जानी। इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। अब दूसरे महासजी टहल रहे हैं, ये देख ले है? इनका कहना है जिस वीर ने धनुष को तोड़ा है वो साधारण शत्रु नहीं है। सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा, सहस्त्रबाहु के समान का मेरा शत्रु है। तो भैया आपने धनुष क्या तोड़ा, आपने अपने सिर पर एक आफत मोल ले रखी है। भाई जब नहीं टूटा था तो राजा जनक के लिए अच्छा नहीं था, अब टूट गया तो महात्मा परशुराम जी के लिए अच्छा नहीं है। अब बताओ, समस्या दोनों तरफ खड़ी हुई। जिस प्रकार से इनका यहां पर आगमन हुआ है, देवताओं की स्त्रियां यहां पर नृत्य कर रही थी, गायन कर रही थी, देव बधु नाची कर गाना, लेकिन ये सब आए तो ये सब कुछ बंद हो गया। उसी तरह से जिस तरह से इनकी दशा एक पागल हाथी की तरह है। हाथी जब पागल हो जाता है तो जहां जाता है तो सब चौपट ही चौपट करता है? और जब उस पागल हाथी को जब अपने काबू में किया जाता है तो जो महावत होता है वो उस हाथी को एक नुकीले अंकुश के द्वारा काबू करता है। तो आज आप राम रूपी महावत बनकर के लक्ष्मण रूपी अंकुश का प्रयोग करें, ये जरूर काबू में हो जाएंगे। इनको काबू कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी थाली में वो पुष्प नहीं है जिससे महात्मा परशुराम जी की पूजा हो पाएगी, और मेरी थाली में ऐसे बहुत सारे सुमन हैं कि आज इनकी नीचे से ऊपर तक विधिवत पूजा करूंगा, कोई कसरी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, भार्गव कौन संदेशा लाए, गाय जाति के गीत के अंत के बाद रहा रण का बाजा, कहा जा रहा इन महिपालों से सो बिलगाई विहाई समाजा, रघुपत हो आदेश आपका भार्गव लड़ने आए। भार्गव कौन संदेशा लाए भैया, ए मेरे आराध्य भैया कर दो शक्ति प्रदान। अरे मैं हाथों में धनुष बांध लिए इनको छिन्न भिन्न कर डालूंगा, दिखलाएंगे वीरता अगर आज प्रभु तो इनको बेहाल कर डालूंगा। रघुपत हो आदेश आपका भार्गव लड़ने आए। भार्गव कौन संदेशा लाए? अरे बाण वर्षना सही तो सिर्फ वाक्यों की वर्षा कर लेने दो। समझ गया? मौनम स्वीकृतम लक्षणम। जब व्यक्ति मौन हो तो समझ लेना चाहिए कि स्वीकृति मिल चुकी है। चलिए चल करके पंडित जी से मिलते हैं, और जब मिलेंगे तभी काम बनेगा, बिना मिले काम बनने वाला नहीं। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद ब्राह्मण देवता बाबा जी, पंडित जी, आपके श्री चरणों में लक्ष्मण का अपना प्रणाम स्वीकारो। आशीर्वाद। महाराज हमने आपकी घोषणा सुनी, और घोषणा में आपने एक घोषणा सुनाई कि सो बिलगायु विहाई समाजा, नत मारे जंगे सब राजा। धनुष तोड़ने वाले से समाज अलग हो जाए या धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए, अगर ऐसा ना किया गया तो नत मारे जंगे सब राजा। एक भी राजा नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। अब विचार ये है कि धनुष तोड़ने वाले क्या सब हैं? धनुष तो किसी एक ने तोड़ा है, और जब एक ने तोड़ा है तो दंड एक को मिलना चाहिए कि दंड सबको मिलना चाहिए? प्रश्न ये खड़ा कि दंड एक को मिलना चाहिए कि दंड सबको मिलना चाहिए। और महात्मा परशुराम जी के द्वारा घोषणा की गई कि नत मारे जाएंगे सब राजा। क्या सब लोगों का अपराध है? अगर सब लोगों का अपराध है तो बताएं
क्योंकि कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। अगर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके ये अपराध का कर्म किया है तो धनुष तोड़ने वाले को दंड मिलना चाहिए, लेकिन सबको फिर सबके लिए घोषणा की। चलिए, यहां पर दो प्रकार के राजा हैं, एक साधु राजा और एक दुष्ट राजा। जो दुष्ट राजा है आपके द्वारा मर जाए तो ये अच्छा कार्य है, सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में अगर दुष्ट राजा मर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन साधु राजा मर जाए भैया, जिनके कछ विचार मनमाही, चाप समीप महीप न जाही। जो तो चाप के समीप ही नहीं गए, साधु दुष्ट राजाओं से लड़ गए, वो भी मारे जाएंगे। तो महाराज, आपका जन्म तो साधुओं के लिए हुआ है, ब्राह्मणों के लिए हुआ है, दुष्टों का विनाश करने के लिए हुआ है, फिर सब राजा मारे जाएंगे, साधु भी। कुछ बात मुझे ठीक ठीक समझ में नहीं आई भाई। और करे अपराध को और पाए फल भोग, ये क्यों? हमने तो ऐसा कभी नहीं पढ़ा। चलिए, आप अपने वक्तव्य में बताएंगे। महाराज, धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं तो मुनिजी सुख का संवाद यही पुराना बने। लोग इसको छोड़ देते हैं, करते नहीं है, ये तुम्हारा लेकिन नियम नहीं, लेकिन नियम यही है, यहीं से शुरुआत है। मुनिजी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठे मीठे और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में पाला जाता है। मीठे और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में पाला जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, और गन्ने में गांठें होती हैं इसलिए कोल्हू में पेला जाता है। हमारे भैया ने मीठे वचन कहे, भैया कह रहे हैं नाथ सम्मुधन, मीठे वचन कहे तो बाबा जी को क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर हमें ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहन छोड़ा है। जो करना हो सो करे, आपसे धनो समीने हमीने तोड़ा है। महाराज, आप एक धनुष की बात कर रहे हैं। जब हमारी लड़काई अवस्था थी तब हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बहु कितनी बहु धनु ही तोरी लड़काई, पर कभू ना स्कीन घुसाई। जब बहु तोड़ी तो ऐसा दर्शन नहीं, और एक टूट गया तो दर्शन के साथ साथ इतना लंबा चौड़ा प्रदर्शन। महाराज, यह धन पर ममता के हेतु, हेतु माने कारण जानना चाहता हूं। वाणी को अल्प विराम कथता हूं। चलिए देखिए, राजकुमार लक्ष्मण ने इसको और सही करो थोड़ा। देखिए, राजकुमार लक्ष्मण ने अपने कथन में कहा, बड़ी अच्छी तरीके से सबको आकर्षित करते हुए और सबको प्रभावित भी किया कि जब धनुष एक ने तोड़ा है, हम वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं, जब धनुष एक ने तोड़ा है तो सब राजा क्यों मारे जाए। फिर अगर दो प्रकार के राजा हैं, यहाँ तो साधु राजा भी हैं और दुष्ट राजा भी हैं। अगर दुष्ट राजा मर जाएं तो ठीक है, लेकिन साधु राजा क्यों मारे जाएंगे। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, जब राजाओं का कोई अपराध नहीं है तो राजा क्यों मारे जाएंगे। ये राजकुमार लक्ष्मण का प्रश्न है। उत्तर श्रीमान जी ध्यान से सुनना। देखिए, आप लोग भी ध्यान से सुनो। जैसे कोई अपराध करता है और जो अपराध की प्रेरणा देता है, जैसे किसी को मारना है कि तुम मारो जाके हम देख लेंगे, जाओ, तो वो अपराधी। जो मारता है वह अपराधी। और फिर जब अपराध करने के पश्चात उसको छिपने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता और उस अपराधी को जो छिपाता है वह भी अपराधी होता है। और अगर दंड मिलेगा तो जो अपराध में संलिप्त पाए जाएंगे सबको कोई न कोई दंड सुनाया जाएगा। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, तुम कह रहे हो कि सब राजा क्यों मारे जाएंगे, मैं पूछ रहा हूं सो बिल गाओ,
मेरी बात पर ध्यान तुमने नहीं दिया। 100 बिलग आओ, जिसने धनुष तोड़ा है उसने अगर धनुष तोड़ा है तो आकर हमसे मिल ले। 100 बिलग आओ, अलग होकर के आ जाए। अगर ऐसा नहीं करता तो बिहाय समाज अच्छी है, साधु राजा है, छोड़कर चले जाए। अब वो भी नहीं जा रहे, तब मेरी घोषणा है कि न तुम्हारे जी हैं साहब। राजा उस अपराधी को, मेरी दृष्टि में जो अपराधी है, जो मेरा रिपु है, उसको छिपा रहे हैं। और अगर छिपा रहे हो तो मेरी दृष्टि में अपराधी हो, इसलिए न तुम्हारे जी हैं साहब। राजा एक बात। फिर राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि मैंने एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बहुत नहीं तोरी लड़काई। देखिए सब लोग विचार करें, लड़काई में तुमने दुनिया तोड़ी है तो अब तुम लड़का नहीं हो। बालक जब छोटा होता है, बालक जब छोटा होता है तो कुछ खाता है और कुछ मुंह में लगाता है, और ये देख करके माता पिता प्रसन्न होते हैं। क्यों? कि बालक अभी अबोध है, इसे ज्ञान नहीं। और यही अगर बालक 16 साल का हो जाए और फिर खाए और मुंह में लगावे तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे बालक की बुद्धि ठीक नहीं। अगर बालक छोटा होता है, धूल में खेल करके आता है तो माता पिता अपनी गोद में बैठा लेते हैं। ठीक, दूसरे धूरी भरे तन आए, भूपति बिहस गोद बैठाए तो बैठा लेते हैं। बालक कहता है ओटी, ओटी दे दो। बालक छोटा होता है, तोतली भाषा में जो बालक कहा तोतरी बाता, तो कहता है ओटी दे दो। लेकिन माता पिता समझ जाते हैं कि बालक हमारा रोटी मांग रहा है, और माता पिता रोटी दे देते हैं। और वही बालक अगर 16 साल का हो जाए, कहा ओटी दे दो, ओटी मांगे, तो लोग कहेंगे कि बालक की चिकित्सा करवाओ, किसी चिकित्सक के पास ले जाओ, इसका उपचार करवाओ। तो तुम जब छोटे थे तब तुमने धनुया तोड़ी, तब तो ठीक था, बालक थे, अबोध थे। लेकिन वही कार्य अगर अब करोगे तो समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। राजकुमार लक्ष्मण, इसलिए सोच समझ के बोलो। जो तुमने बहुदुनही तोरी लड़काई कबहून असरिस कीन गोसाई, कि ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा यहां कर रहे हो, वैसा वहां नहीं किया। तो ये भी सिद्ध है कि क्रोध वहां भी किया गया है, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं किया गया। ये तुम्हारी बात से सिद्ध हो रहा है। यहाँ बड़े जानकार लोग हैं कि कबहून अस माने ऐसा, कस माने कैसा। कबहून असरिस कीन गोसाई, आपने ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा आज कर रहे हो। तो राजकुमार लक्ष्मण, तुम जो बोल रहे हो, अगर देखिए किसी साधारण परिवार का बालक बोल रहा है, जहां पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ना हो, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था ना हो, तो समाज स्वीकार कर लेगा कि चलो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर राज परिवार का, राजा का बेटा, दशरथ जैसे ज्ञानी का बेटा अगर बोलेगा तो समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए तुम कह रहे हो कि बहुधनुही तोरी लड़काई कबहून असरिस कीन गोसाई, ये इधर पर ममता के हेतु, ममता का कारण क्या है? तो गुरुदेव के प्रति ममता नहीं होती। ममता के 10 स्थान है राजकुमार लक्ष्मण, बिंदु दे रहा हूं तुम्हारे लिए। जननी माता से ममता होती है, जनक पिता से ममता होती है, बंधु भाई से ममता होती है, सुत पुत्र से ममता होती है, दारा पत्नी से ममता होती है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन इस शरीर से ममता होती है, धन संपत्ति से ममता होती है, भवन आवास से ममता होती है, सुहृद परिवार इष्ट मित्र और परिवारीजनों से ममता होती है। तो ये 10 स्थान बताए गए, इसमें गुरु का नाम नहीं आता। इससे ये सिद्ध होता है कि गुरु के प्रति ममता नहीं होती, गुरु के प्रति भक्ति होती है, श्रद्धा होती है। तो राजकुमार लक्ष्मण जी बोल रहे हो, इसको संभाल करके बोलो। रे नृप बालक काल बास, तुम काल के वशीभूत हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। और बोलत तो ही ना संभार, क्यों? पहले किसी संत की गरिमा ये तराजू तोलो, और जिसको सुनकर सभी सुखी हो ऐसी बाणी बोलो, जिसको सुनकर खुश हो जाते ये राम राम सब प्राणी। और सदा लक्ष्मण सबसे बोलो सुंदर मीठी वाणी, रेन बालक काल बस बोलत तुझने संभार, और धनुही समुद्र धन विदिश सकल संसार। कहां वो तुम्हारी धुनिया और कहां भोलेनाथ का ये महाधनुष। चलिए, सागर में सब मोती नहीं, कुछ घोंगे भी होते। सागर में सब मोती नहीं, कुछ घोंगे भी होते हैं।
और पंडितों में सब पंडित नहीं, कुछ पुंगों भी होते हैं। अब महाराज ने बड़े ध्यान से आप लोगों को मेरी बात का उत्तर दिया। चलिए महाराज की बात का अब हम उत्तर दे रहे हैं, यही संवाद है। मैंने कहा था कि सब राजा क्यों मारे जाएंगे। मेरा प्रश्न ये था कि सब क्यों मारे जाएंगे। तो इन्होंने एक बड़ी ही धैर्यता से एक बिंदु देकर के समझाया कि प्रेरणा देने वाला भी अपराधी होता है, अपराध करने वाला भी अपराधी होता है, और अपराधी को छिपाने वाला भी। यही कहा इन्होंने कि मतलब प्रेरणा देने वाला, कोई कहता है जाओ तुम ये काम करो, ठीक है। अब देखिए, जब यहां पर धनुष तोड़ने वाले ने क्या अपने मन से धनुष तोड़ा है? उसको भी किसी ने आदेश दिया है, तो उसके लिए घोषणा क्यों नहीं? बोले उठाऊ अमुखो बन जाओ भवचापा, बोले मेटा हुता तो जना के परितापा। धनुष तोड़ने वाले को गुरु ने आदेश दिया है, तो गुरु अपराधी नहीं है क्या? तो फिर गुरु के लिए भी दंड प्रावधान होना चाहिए कि नहीं? लेकिन धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने गुरु आदेश का पालन किया है, और एक सिद्धांत बताया गया है। बोले गुरु पीतु मातो प्रभु के बानी, बोले बिना ही विचारो करिए शुभ जानी। गुरु पिता माता प्रभु स्वामी अगर ये कोई कार्य करने के लिए कहे तो उस पर विचार नहीं करना चाहिए, वो कार्य तुरंत ही कर देना चाहिए। तो धनुष तोड़ने वाले ने गुरु आदेश का पालन किया है, तो क्या ये अपराध किया है? अगर दंड राजाओं के लिए है, तो फिर जिस गुरु ने आदेश दिया है तो गुरु के लिए भी दंड होना चाहिए। गुरु के लिए दंड नहीं है। क्यों? क्योंकि वे नहीं के बिरादरी वाले आए, उनके लाने का चुना है। बात ये है भाई, दंड उनके लिए भी होना चाहिए। दूसरी बात, क्या बोले, जो छिपाता है तो वो भी अपराधी होता है। तो क्या धनुष तोड़ने वाला राजा की समाज में बैठा है? राजाओं की समाज में धनुष तोड़ने वाला क्या ये राजाओं की समाज में बैठा है क्या? ना, धनुष तोड़ने वाला राजा की समाज में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मंच बनवाए गए हैं सबकी समाज अलग अलग है। राजाओं की समाज अलग, गुरुओं की समाज अलग, जानकी जी की, सीता जी की समाज अलग, सुनैना जी की समाज अलग, सबकी समाज अलग अलग है। जैसे एक थाली आई है, बोले आशीष दीनो सखी हरसानी। अब हरसानी वो कहां ले गई? बोले निज समाज ले गई सयानी। सीता जी की समाज अलग, राजाओं की समाज अलग, धनुष तोड़ने वाला जहां बैठा है वो समाज अलग। अगर वो समाज अलग है, जब वो राजाओं की समाज में है नहीं, तो भैया क्या राजा छिपा रहे हैं? तो फिर राजा क्यों मारे जाएंगे? चलिए, आपने एक बात कही, मैंने कहा था बहुगर हुई तोरी लड़काई। तो उन्होंने कहा चलो लड़काई अवस्था है, तोड़ दी। और जब बालक लड़काई अवस्था में होता है तो माता के ऊपर, पिता के ऊपर धूल फेंक देता है, बाल खींच देता है, तो माता पिता उस पर क्रोधित नहीं होते। यही बात उन्होंने कही थी। और वही लड़का अगर 16 साल का हो जाए फिर यह काम करे तो गलत है। अगर महाराज यही सिद्धांत आप मेरे लिए है, तो महाराज
लड़का छोटा होए, छोटे में जो बालक होता है वो नग्न घूमता है कि नहीं घूमता, नंगा घूमता है कि नहीं, और वही बालक कितना बड़ा हो जाए और नंगा घूमे, बताओ भैया। वो सिद्धांत मेरे ऊपर है? वही बालक कितना बड़ा हो जाए और बिना कपड़ा के घूमे भैया, तो इनके लिए कोई अपराध नहीं है। महाराज सुनो, देव सब धनुष समाना, हमारी दृष्टि में सब धनुष समान है, वो हो चाहे ये हो, सब बराबर के हैं। आपने एक बात कही थी कि रे ने बालक काल बस बोलत तू ही ना समार, रे राजा के लड़के तू संभाल करके नहीं बोल रहा। अब सच सच बताना, मैं संभाल करके नहीं बोल रहा हूं कि पंडित जी संभाल करके नहीं बोल रहे। मैंने कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया था, प्रातः स्मरणीय, पंडित जी, बाबा जी, महात्मा जी, यही कहा था। और बाबा जी कह रहे रे, अब बताओ मैं संभाल करके नहीं बोल रहा कि ये संभाल करके नहीं बोल रहा। जैसे एक अबिला का पुत्र गुड़ बहुत खाता था और उस अपने पुत्र को लेकर के गुरुजी के पास गई और गुरुजी से कहा कि मेरा पुत्र गुड़ बहुत खाता है। गुरुजी कहने लगे कि 15 दिन बाद मेरे पास आना। बोले ठीक है। 15 दिन बाद वो अबला अपने बालक को लेकर के गई, गुरुजी ने उसका गुड़ खाना बंद करवा दिया। गुरुजी से उसने पूछा आपने 15 दिन पहले क्यों नहीं गुड़ खाना बंद करवाया? बोले 15 दिन पहले मैं स्वयं खाता था। है? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हम मदरा पीते हैं और दूसरे को कहें कि मदरा ना पियो, तो क्या वो आपकी बात मानेगा? है? नहीं मानेगा। उसी स्थिति है, पहले जब हम मदरा पीना छोड़ेंगे तब हम दूसरे को सिद्धांत दे सकते हैं कि भैया ये मदरा पीना अच्छी बात नहीं है। मैं कहता हूं पंडित जी कह रहे रे वाह महाराज, आप कह रहे रे बाला काल बस बोला तू ही ना समार, रे राजा के लड़के तू काल के वशीभूत हो गया है। तो महाराज हम काल के वशीभूत नहीं हैं, एक बात ध्यान दे लो। कथता और आप हमारे नीलेश महाराज जी पहाड़ी वाले की ओर से परशुराम जी के लिए एक 10 मुद्राएं, साधुवाद, धन्यवाद। चलिए देखिए, राजकुमार लक्ष्मण ने अपने कथन में, हम चाहते कि वो चोटें छोटी छोटी हों, वार पर वार हो, नहीं कुछ तो बड़ा हो ही गया। ईमानदारी से सोचो, लेकिन हमने बीच में टोका नहीं। हमने देखो आपके जितने बिंदु थे मैंने उन बिंदु का बहुत जल्दी उत्तर दिया है, और हम भी चाहते हैं कि अगर चोट पे चोट एक एक बात हो तो और अच्छा हो। सही बिल्कुल। तो राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि पहले तो यहीं से प्रारंभ हो रहे हैं जहां से राजकुमार लक्ष्मण ने इसका विराम किया है कि अगर स्वयं मदिरा पान करता हो और कह दो, अगर दूसरे को समझाए कि मदिरा पान नहीं करना चाहिए तो वो नहीं करेगा, क्या मानेगा? नहीं मानेगा। तो राजकुमार लक्ष्मण अगर हमसे जोड़कर कह रहे हो तिथियां बदलती हैं तो त्योहार बदल जाते हैं और परिस्थितियां बदलती हैं तो व्यवहार बदल जाते हैं। यहाँ गुरुदेव देवादेव महादेव के धनुष को तोड़ा गया है और मैं उनका शिष्य हूँ। अगर किसी शिष्य के गुरु के अस्त्र का खंडन कर दिया जाएगा तो उसे क्रोध नहीं आएगा, स्वाभाविक आएगा। और तुम्हारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है तो तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ठीक, सुधार करो जो अपने से जोड़ रहे हो। तुमने कहा हमारी बात को ऐसे केवल काट रहे हो। हमने कहा था कि बालपन में, बालक अवस्था में यदि बालक कोई अपराध कर देता है, कर गई केस करे जो घाता तौन हेतु उतारई, माता के बाल पकड़ करके खींचता है तब भी मैया उसको सहन कर लेती है क्योंकि बालक छोटा है। अब ये हमसे तुलना करेंगे, बालक अगर इतना बड़ा हो जाए। देखिए राजकुमार लक्ष्मण हमसे इस संपूर्ण रामचरितमानस में बाल ब्रह्मचारी शब्द आया, पूरी मां रामचरितमानस में एक बार, वो किसके लिए? परशुराम के लिए। तो मैं संत हूं और संत समाज की रक्षा के लिए लंगोटी लगा करके घूमते हैं, हमें ये क्या समझ रहे हैं? तो ये तुम्हारी समझ का दोष है बेटा। इसीलिए कह रहा था रे न बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार। एक बिंदु और तुम्हारा बता दें, तुमने कहा था कि वो राजाओं के समाज में नहीं है, पता नहीं कहां पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, इधर उधर घूमते हो।
अगर पढ़ते लिखते तो बेटा ये बातें न करते। हम बता रहे हैं कि वो राज समाज में ही है। कैसे? राज समाज विराजत रूरे उडगन मोह जनु जुग विधि पूरे। इसी राज समाज में है उपस्थित। फिर राजा जनक ने कहा था, ये पूरी देखिए, यद्यप समाजें अलग अलग हैं, विभाग हैं उनके, लेकिन ये पूरी समाज किसकी है? सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज, ये जितनी समाज है ये राज समाज है। राज समाज आज जोई तोरा त्रिभुवन जय समेत देही और बिनहि विचारी बरे हठी तेही। ये राजा का समाज है, राज समाज है। और किसका? प्रण किसका है? राजा का। कहा नृप माने राजा होता है। कहा नृप जाई कहू पन मोरा और चले भाट ही हरस न थोरा। देखिए आप दिशा मोड़ रहे हैं, दिशा ना दिशा काहे मोड़ रहे हैं? दिशा मोड़ रही है। अब राजा की समाज है, राजा की समाज है। ईमानदारी से बताओ, तुम कितनी देर बोले थे? देखो अब हम बीच में नहीं बोले। ये ईमानदारी समझाओ। कोई बात, आपने कहा चोट पे चोट हो तो मैं चोट पे चोट दे रहा हूं। अच्छा चलो, आप चाहे जहां हो मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। चलो चोट पे चोट करो। देखिए महाराज, आपने जो अर्थालियां पढ़ी है कि राजा जनक की ये समाज है। राजा जनक की समाज में तो ये मिथिला के नर नारी सब लोग आते हैं। क्या ये लोग धनुष तोड़ने के लिए गए हैं? जो घोषणा राजा जनक की राजाओं के लिए सुनाई गई है, बोले बंदी बचन बर